नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों अभी हम लोग का मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आप लोग के सीटेट पेपर 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, दोनों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए और दोस्तों आप लोग खुद से बताइएगा कि इसका कितना आंसर आप सही कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो आप लोग का हिंदी का पेपर होने वाला है ये सबसे आप लोग का दोस्तों हार्ड पेपर होने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पेपर के लिए दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए पहला नंबर का जो दोस्तों आप लोग का सवाल है चित्र से है। चित्र क्या क्या कर सकता है। देखिए यह विषय वस्तु को पढ़ाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन 2 में है कि चित्र लिखित बातों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन 3 में है कि विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण रूप से सीखने के लिए यह प्रोत्साहित करते हैं। और ऑप्शन 4 में दोस्तों उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी चित्र क्या क्या कर सकता है दोस्तों, विषय वस्तु को पढ़ाने में भी यह सहायक होता है। चित्र लिखित बातों को भी यह प्रतिबिंबित करते हैं और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण रूप से सीखने के लिए भी यह प्रोत्साहित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 में आप लोग का है ग्लोब से है। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब जो है दोस्तों वो पृथ्वी के समान एक समान देखने में लगता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो ग्लोब का उपयोग जो होता है कि यह पृथ्वी पर जल और थल को दिखाने के लिए सिर्फ इसका यूज होता है। विश्व में अपना शहर ढूंढने के लिए क्या ग्लोब का यूज किया जाता है, या पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप और आकार को समझने के लिए ग्लोब का यूज किया जाता है, या उपयुक्त सभी के लिए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि ग्लोब जो है दोस्तों वो आप लोग का पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप और आकार को समझने के लिए इसका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर तीसरा में आप लोग का है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, उद्यान में खूब खेलें, प्राकृतिक वातावरण का मजा लें, स्कूल की दिनचर्या से छुट्टी मिले, या उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूलों, पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आपस में उन पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। यानी जब भी दोस्तों बच्चा को ले जाइएगा तो वो क्या क्या वहाँ पर देखेगा दोस्तों, वे लोग वस्तुओं देखेगा, फूल पौधों देखेगा आदि का अवलोकन करेगा और साथ में दोस्तों क्या करेगा, आपस में उन पर चर्चा करेगा यानी डिस्कस करेगा। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 4 में आप लोग का है कि प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। सही बात है। इससे उनमें डैश का विकास होता है। क्या बुद्धि का विकास होता है, क्या निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, क्या क्षमता का विकास होता है, या उपयुक्त सभी का विकास होता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नंबर 5 में आप लोग का है निम्न में से शिक्षक सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है। ऑप्शन 1 में है कि इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। ऑप्शन 2 में है कि इनके उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन सी में है कि इससे विद्यार्थी केवल श्रवण एवं अवलोकन कौशलों का विकास होता है, या इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि महत्व नहीं है, यानी नेगेटिव बोला गया है, ठीक है, नेगेटिव बोला गया है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाना है, नेगेटिव पॉइंट को हमको ढूंढना है। कौन सा नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा कि इससे विद्यार्थियों को केवल श्रवण एवं अवलोकन करने का विकास होता है। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का आंसर आप लोग का नेगेटिव, ठीक है। देखिए जब भी आप लोग का केवल एक पॉइंट आ जाता है तो केवल आपका दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। तो नेगेटिव का आंसर हमको नेगेटिव मिल गया। चलिए नंबर 6 में आप लोग का है कि निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन 1 में कि पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। ऑप्शन 2 में कि पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंत संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन सी में है कि यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। और ऑप्शन 4 में है कि यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है।
इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पर्यावरण शिक्षण एवं पर्यावरण एवं मनुष्य की क्रियाओं के अंध संबंध को दर्शाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नंबर 7 में है कि जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है कि क्या जानवर सांस लेते हैं, और 2 में है कि क्या जानवर भोजन करते हैं, क्या जानवर हमारे काम आते हैं। तो उपरोक्त प्रश्नों के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? संवेगात्मक, वर्गीकरण, अवलोकन या चिंतन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिंतन। तो दोस्तों रविकांत क्या कर रहा है? शिक्षार्थियों में कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वो कौन सा कौशल हो जाएगा दोस्तों? वो उपलब्ध का चिंतन का कौशल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 8 में क्या है कि शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। ऑप्शन बी में है कि शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। ऑप्शन सी में है कि शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है। या ऑप्शन डी में है दोस्तों कि शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। चलिए अगला देखते हैं नंबर 9 में आप लोग का है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? कौन सा उद्देश्य संबंधित है? पहला नंबर में है कि शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न कराना। उसके बाद है कि शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन सी में है कि शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। या ऑप्शन डी में है दोस्तों आप लोग का उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 10 में आप लोग का है कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? अवलोकन करने का, वस्तुओं के विभेदीकरण करने का। ऑप्शन सी में है कि वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का और पूर्वानुमान लगाने का। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रीति क्या कर रही है कि पत्तियां, पौधों की जो पत्तियां होती है वो एक जैसा नहीं होती है, जो यहाँ पर ये इन्होंने बोली। ठीक है, तो पौधों की पत्तियां जो होती है वो एक जैसा नहीं होती है और उनका कार्य भी क्या होता है दोस्तों? एक ही होता है। तो इसमें क्या करे दोस्तों? वो क्या कर रही है कि पत्तियों के बीच में, पौधों के बीच में क्या कर रही है कि वस्तु की तुलना कर रही है, यानी कंपेयर कर रही है और वर्गीकरण कर रही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 11 में आप लोग का है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में गतिविधियां कराने से क्या होगा कि शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी में है कि शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत का ह्रास होता है, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 12 में आप लोग का है एनसीएफ से है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? भोजन, परिवार एवं मित्र, सौरमंडल और आवास। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम थी, यानी 6 विषय वस्तु था। उनमें से दोस्तों आप लोग का जो नहीं है वो आपका हो जाएगा दोस्तों सौरमंडल दोस्तों आप लोग का पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। चलिए नंबर 13 में आप लोग का है कि निम्न में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों में योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट या आवास। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोजेक्ट।
चलिए नंबर 14 में आप लोग का है कि कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशिक, ठीक है, क्या कर रहा है, अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि विषय पर पढ़ाना चाहता है। निम्न में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? योगात्मक अध्ययन विधि, अन्वेषण विधि, क्रियात्मक विधि या भ्रमण विधि? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सहयोगात्मक अध्ययन विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 15 में आप लोग का है कि भ्रमण विधि की विशेषताएं क्या है, ठीक है। जो आप लोग का फील्ड ट्रिप होता है उसकी निम्नलिखित में से क्या कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन में है कि यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। ऑप्शन बी में है यह विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। ऑप्शन सी में है कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा और ऑप्शन डी में है कि दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भ्रमण विधि की जो विशेषताएं हैं वो है कि यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। चलिए नंबर 16 में आप लोग का है कि प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना या शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना या अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना या शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना। चलिए नंबर 17 में आप लोग का है कि निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? अधिन्यास, आगमन, खोज या निगमन? तो दोस्तों निगमन जो है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 18 में आप लोग का है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? एलिसो का है, एलिस्क्रो का है, स्किनर का है, बंडूरा का है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एलिस्क्रो, ठीक है। एलिस्क्रो का ये आप लोग का कथन है। चलिए नंबर 19 में आप लोग का है कि पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुज और अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने को कहा। यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो दोस्तों जरायुज मतलब होता है दोस्तों जो आप लोग का अंडे देता है बच्चे नहीं देता है, और अंडज जो दोस्तों आप लोग का अंडे देता है बच्चा नहीं देता है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों में के बीच में क्या बोल रहा है कि समानता और असमानता लिखने को कहा। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? अभिसारी है, अपसारी है, तथ्यात्मक है या मूल्यांकन वाला है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मूल्यांकन वाला, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 20 में आप लोग का है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती है। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? कि महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई है या लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है? सरकार अब उदार हो गई है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को वह तोड़ना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 21 और आप लोग का ये वाला जो है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर देखिए, कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना जो है अपने शिक्षार्थियों से तेल यानी पेट्रोल डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। मतलब ऐसा वो कह रही है कि जो आप लोग का जो गाड़ी होता है जो पेट्रोल से चलता है और जो पेट्रोल से नहीं चलता है उसके बारे में लिखने को कहती है। तो इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशलों का विकास करना चाहती है? ऑप्शन 1 में है अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में है 1 और 2, ऑप्शन 2 में है दोस्तों आप लोग का केवल 1, ऑप्शन 3 में है 2, 3 और 1 और ऑप्शन 4 में है दोस्तों आप लोग का 1, 2, 3, 4।
तो दोस्तों इसमें क्या कर रही है शिक्षिका, वो जो कौशल का विकसित करे दोस्तों। तो इसमें आप लोग का चारों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो अवलोकन भी कराना चाहती है, पहचाना भी चाह रही है, और जानकारी इकट्ठा करने का भी कौशलों का विकास कर रहा है, और रिकॉर्ड करने का भी दोस्तों विकसित कर रही है, ठीक है, कौशलों का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का सेशन जो है वो खत्म हो गया। 21 सवाल था, और 21 में दोस्तों आप लोग का कितना आया ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भरना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।